माया स्कूल की सबसे बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी नहीं थी। उसके सर्व अक्सर मिस हो जाते। वो अपने जूते के फीते में उलझ जाती और एक बार तो गलती से उसने अपना रैकेट सीधे स्नैक बार में फेंक दिया था। लेकिन उसे टेनिस से सच्चा प्यार था और शायद इसी कारण जब एक दिन एक पुराने कबाड़ी की दुकान में उसे एक चमकदार रहस्यमय जूते की जोड़ी मिली जिस पर लिखा था समय के पार खेलो, तो उसने अपने पापा से फौरन उन्हें खरीदने की जिद की। जैसे ही उसने जूते पहने और फीते बांधे, दुनिया चारों ओर घूमने लगी। बिजली सी गूंजी और तब माया अब दुकान में नहीं बल्कि प्राचीन ग्रीस के एक मिट्टी के कोट पर खड़ी थी। चारों टोगा पहने दर्शक जैतून के पेड़ और सामने एक चैंपियन जो डिस्कस सर्व कर रहा था। डर और उत्साह से भरी माया ने रैकेट घुमाया और किसी तरह शॉट लौटा दिया। भीड़ ने तालियां बजाई और हर रैली के साथ माया तेज, समझदार और आत्मविश्वासी बनती गई। तभी जूते फिर से गड़े जिप और वो पहुंच गई जापान के प्राचीन काल में, जहां एक नकाबपोश योद्धा बांस के पैडल से खेल रहा था। बिल्कुल चुप और चालाक अंदाज में फिर शुरू हुआ एक दौरा। बर्फीले वाइकिंग मैदानों पर, इजुसान के पेरिस में हवा में तैरते कोर्ट पर और त्रिसान के मंगल ग्रह पर एक विशाल गुंबद में जहां रोबोट हमिंग से स्कोर बताते थे। हर मैच अनोखा, अजीब और स्कूल से कई गुना मुश्किल था। लेकिन धीरे धीरे कुछ जादू हुआ। माया ने जीतने की चिंता छोड़ दी और सीखना शुरू किया। हर विरोधी की लय, हर जमीन की बाउंस और समय के साथ कैसे उसका खेल बदलता गया। उसने महसूस किया कि हर युग में कुछ ना कुछ खास होता है। कहीं ताकत, कहीं चालाकी, कहीं सुंदर लय। और जब भी माया हारती, जूते उसे मौका देते फिर से खेलने का, जब तक वो जीत न जाए नहीं, बल्कि जब तक वो समझ न जाए। भारत में उसने शांति सीखी, मिस्र में रणनीति, नेपच्यून पर कम गुरुत्वाकर्षण में संतुलन। और फिर आया आखिरी मैच खुद से उस माया से जो शुरुआत में थी घबराई हुई, उलझे फीते वाली। वो मैच आसान नहीं था। शुरुआत वाली माया तो बहुत अजीब खेल रही थी, लेकिन अब की माया मुस्कुराई, धैर्य से खेली और आखिर में प्यार से मैच जीत लिया। दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट में खड़े हो गए। हर युग का खिलाड़ी उसमें शामिल था और जूते ने उसे वापस वहीं पहुंचा दिया जहां से उसने शुरुआत की थी। दुकानदार ने मुस्कुरा कर कहा, ये जूते सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो दिल से खेलते हैं। माया अब स्कूल की टीम में लौट आई। ना कोई जादू ना ट्रिक, सिर्फ गहरी समझ और रहस्य जो उसके जूतों में था। और अब जब भी वो मैच से पहले वार्म अप करती, वो कान में धीरे से कहती, समय के पार चलो फिर से खेले।